अगर हम अभी के टाइम पे कार लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमें कार लोन नहीं, एक तरह से कर्जा दे रहा है। आप देखना, सपोज दैट कि हमारी 10 लाख रुपए की कार है, जब तक हमारे यहाँ पे पूरा पेमेंट होता है ना, तो वो हमारे 13 से 14 लाख रुपए तक का पेमेंट टोटली हो जाता है। उसमें हमारे चार्जेस वगैरह आ जाते हैं, इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमारे चार्जेस वगैरह लग जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हमको डीलर और बैंक से कैसे उनसे बातचीत करनी है, कैसे हमारे कम चार्जेस करवाने हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रियल स्टोरी बताने वाला हूँ स्मार्ट राहुल की। कैसे वो शोरूम पे जाता है, शोरूम पे जाने के बाद कैसे वो स्मार्ट डील करता है, कैसे वो सवाल पूछता है जिससे वो 50,000 प्लस उसके सेविंग कर लेता है गाड़ी में। हम बात कर लेते हैं सबसे बड़े ट्रिप के बारे में, जो कि होने वाला है लेवल 1 का। कौन सा ट्रैप होने वाला है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ट्रैप होता है हमारा जीरो डाउन पेमेंट। लिखा रहता है ना कि 1 रुपया ओनली फॉर 1 रुपया दीजिए और कार ले जाइए। यही बहुत बड़ा ट्रैप है। कैसे बहुत बड़ा ट्रैप है, चलिए इसको थोड़ा हम समझते हैं। कि अगर आप मान लीजिए कि पूरा का पूरा, जैसे कि 10 लाख की कार है तो हमने 1 रुपया दिया, जो 10 लाख रुपए तो हमने क्या कर दिया, 10 लाख रुपए उनको बोल दे कि हम धीरे धीरे देते रहेंगे। तो मतलब वो 10 लाख है ना, वो कर्जा एक तरह से हमारे ऊपर, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चुकाएंगे। जितना ज्यादा आपका कर्जा रहेगा ना, ठीक है, जितना अमाउंट बड़ा रहेगा ना कंपनी के पास, बैंक के पास, तो उतना बड़ा आपका कर्जा रहेगा। इसलिए आपको एक काम करना होगा, आपको एक डाउन पेमेंट देनी होगी। अभी हम थोड़ा समझते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जितना, देख लीजिए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा ना, तो उतना हमारे पास डेट होने वाला है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि फ्लैट इंटरेस्ट रेट, जो कि एक और ट्रैप चल रहा है फ्लैट इंटरेस्ट रेट का, जो मान लीजिए आपको मिलता होगा 8%, 9%, इतना आपका फ्लैट इंटरेस्ट लगता होगा। ये इससे भी आपका कम लगता होगा, मान लीजिए 7.5 लग रहा है ना। बहुत सारे बोलेंगे ये तो सही है, कम हमारा इंटरेस्ट इसके अंदर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे आपका ये ट्रैप होने वाला है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो इतना 8.5 हम मान लेते हैं, है ना, जैसे कि 8.5 हमारा है, तो ये जो 8.5 है ना, वो किसके बराबर है, वो 15.9 रेड्यूसिंग बैलेंस के बराबर है। इतना हमारा इसके अंदर इंटरेस्ट रेट लगता है। अभी आपको नहीं दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है 8.5। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। जैसे कि हमने 1 लाख रुपए का लिया, है ना, 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया, 1 लाख रुपए का हमने लोन लिया। उसके बाद ये जो हमारा है ना 5 साल तक का ले लिया हमने, है ना, 5 साल तक। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि 4 साल हो गए, बचा हुआ जो भी अमाउंट है XYZ 50,000 का अमाउंट बचा है, तो जो इसके अंदर इंटरेस्ट लगेगा ना, वो इंटरेस्ट इसका 1 लाख रुपए पे लगेगा। बचा तो हमारा 50,000 है ना, लेकिन हमारा इंटरेस्ट इसके ऊपर लगने वाला है। तो है ना, ये जो है ना, वो जो इसका है, ठीक है, 8.5, उसको इंटू कर लेना 1.8 से। जितना निकल के आएगा, जैसे कि निकल के इतना आ रहा है ना 15.8, इतना आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। इस रिड्यूसिंग वाला इंटरेस्ट रेट ये लगेगा आपके। तो एक ट्रैप है एक तरह से, ये समझने की कोशिश करो आप। उसके बाद एक और ट्रैप दे रखा है भैया। कौन सा ट्रैप दे रखा है, जो कि ट्रैप दे रखा है मैक्सिमम 7 ईयर का। बहुत सारे कम EMI के चक्कर में एक काम कर लेते हैं कि लंबा टेन्योर ले लेते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है, कम से मैक्सिमम आपको 4 साल लेना है। 4 साल से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके पास सपोज दैट 10 लाख रुपए को 4 से डिवाइड कर लेना, लोन कैलकुलेटर में चले जाना, आपको देखना होगा कि कितने की EMI बन रही है। जैसे कि 15,000 रुपये की बन रही है, तो आप अपने जो आपकी इनकम आ रही है, आपकी इनकम में से क्या वो 10% है ना। आप सबसे पहले देख लेना, अगर वो 10% है, अगर आपकी यहाँ पे सपोज दैट 15,000 रुपये आ रही है, अगर आपकी 1.5 लाख रुपए की इनकम है महीने की, तभी जाके वो लेना। महीने की जो आपकी आ रही है 1.5 लाख रुपए, जैसे कि आ रही है 1.5 लाख रुपए आपकी इनकम है, तभी जाके ये लेना, अदरवाइज मत लेना। आपको वेट करना होगा और सेविंग करना होगा। अभी जैसे कि फाइनेंशियली है, ठीक है, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो 15 से 20% भी वेरी कर लेते हैं। मतलब आपकी जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए की है इनकम, 1 लाख रुपए, तो आप 20,000 रुपए तक की EMI कर सकते हो, बनवा सकते हो। अभी स्मार्ट चल रहा है, लेकिन बेसिक जो फॉर्मूला है ना वो 10% का ही है, बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि हाई इंटरेस्ट होता है ना, वो एक लायबिलिटी है आपके ऊपर। ज़्यादा इंटरेस्ट लायबिलिटी, ज़्यादा आपका अमाउंट होगा। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कम से कम 20% का आपको पेमेंट करना है। इसके अंदर 20% का आपको पेमेंट करना है। जैसे कि 10 लाख रुपए की है, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि 10 लाख रुपए की हमारी है, तो कम से कम इसके अंदर हमको 2 लाख रुपए का इसके अंदर हमको पेमेंट करना है। अगर हमारे पास 2 लाख रुपए का पेमेंट नहीं है, 20% पेमेंट नहीं है, तो हमको अभी वेट करने का टाइम है। इतनी जल्दीबाजी मत करो कार लोन लेने में, है ना। अगर आप मान लीजिए 10% कर रहे हो या उससे भी कम पेमेंट दे रहे हो, तो एक तरह से ट्रैप है ये, है ना। तो आप लोन ही चुकाने में आपका टाइम निकल जाएगा। उसके बाद चलते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे लीगल राइट्स, IRDAI और SC, है ना। अभी हम थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस।
यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है भाई। हमको ऐसा नहीं कि डीलर से लेना जरूरी है, हम बाहर से भी ले सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी वाले होते हैं ना वो हमसे ज़्यादा इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो इसलिए हमेशा कंपेयर करो, सबसे पहले पूछ लो क्या कि जब भी आप मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, बहुत अच्छा एक टिप दे देता हूँ। जब भी आप लेने वाले हो ना कार, तो एक जगह से मतलब सबसे पहले जैसे कि आपको कोई कार चाहिए, एक जगह चल जाओ, वहाँ से पूछा अगर मैं कैश में पेमेंट करूँगा तो मेरे को फाइनल अमाउंट क्या लगेगा। 3-4 जगह चले जाओ तो वहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि इतने रेट आ रही है। वेरी करता है, सिटी अलग अलग सिटी में अलग अलग है। जैसे कि मैं कोटा राजस्थान से हूँ तो ये अलग रेट है यहाँ पे, है ना। आपकी सिटी में ही 3-4 डीलर से बात कर लो आप, है ना। ये मेरे को इतना लगा रहा है, जैसे कि 10 लाख की है तो मेरे को 50 रुपये डिस्काउंट कर रहा है। ये मेरे को आप एक ठीक है पर्ची ले लेना, दूसरे के बाद जाओगे दिखा देना मेरे को 50,000, तो वो आपका 60,000 डिस्काउंट कर देगा, है ना। तीसरे के बाद जाओगे तो वो थोड़ा बहुत और डिस्काउंट कर देगा। तो ऐसा काम चलने वाला है ना। उसके बाद आप देख लीजिए लेवल 3 IDAR, जो कि इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट है एक, वो बोलता है कि मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम इससे ही लोन ले, हम अदर प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन जाके हम लोन ले सकते हैं, जहाँ पॉलिसी बाजार भी है, एको भी है, जो कि हमको कम रेट पे, है ना, जो कि हमको इसमें मिल रहा है कम। मान लीजिए अगर इसके अंदर आपका 50,000 रुपये का इंश्योरेंस हो रहा है तो मार्केट में वो 25,000 का आपका हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार तलाश करोगे तो 5-10 मिनट आपका रिसर्च लगेगी। ये कुछ टाइम की रिसर्च है, 1 से 2 घंटे की आपकी रिसर्च होने वाली है एडिशनल, जो कि आपको करनी जरूरी है, तब जाके आपके पैसे बचने वाले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको एक ठीक है मैंडेटरी चार्जेस ओनली, आपको जो चार्जेस लगते हैं ना कंपनी की तरफ से जो कि कर रखे हैं वही लगेंगे, उसके अलावा एडिशनल चार्जेस नहीं देने हैं आपको। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आया है ऑर्डर, जो ये एक तरह से इलीगल है, आपको मैं बता दूं, जो कि हैंडलिंग चार्जेस है वो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आप लेने जाओगे ना कार, तो वहाँ पे हैंडलिंग चार्जेस होते हैं 8,000, 10,000, 20,000 रुपये के हैंडलिंग चार्जेस होते हैं। ये एक तरह से मान लीजिए अब 2000 जो कि सुप्रीम कोर्ट का आया था ऑर्डर, 2012 के बाद से नहीं लगता है ये, बाकी बहुत सारे लगा देते हैं। आपको सख्त बोलना है ये हैंडलिंग चार्जेस रिमूव करो, वहां पे आपको बता दिया जाएगा ये हैंडलिंग चार्जेस लग रहे हैं तो आपको रिमूव करवा देने हैं बिल्कुल ही। अब बात करते हैं टेक्निकल ट्रैप और आरसी के बारे में, है ना। ये जानना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोटिंग वेरिएबल, आपको जब भी लेना है ना तो फ्लोटिंग वाला ही इंटरेस्ट लेना है। फ्लोटिंग मतलब रेड्यूसिंग वाला, जो आपका इंटरेस्ट है 15% है, मतलब 8% है, तो वो आपका जो बचा रहेगा अमाउंट उस पर लगेगा, ना कि जो आपका फ्लेट, जैसे कि 15 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, ना कि उसके हिसाब से लगने वाला है। उसके बाद आप देख लीजिए जो कि यहाँ पे है 90% जो कार इंश्योरेंस मतलब कार लोन लिए जाते हैं ना वो फिक्स्ड पे ही लिए जाते हैं, फॉर्मली इतने पे ही लिए जाते हैं। लेकिन आपको स्मार्ट बनना है, स्मार्ट मूव करना है, तो हमको ये करना है, ठीक है। और उसके बाद चेक फोरक्लोजर आपको चार्जेस चेक करना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं रिड्यूसिंग पे जो भारत सरकार है, जो रिड्यूसिंग पे है ना, अब फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन फिक्स्ड पे लगते हैं। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आपको देखना है जैसे कि आप जब भी लोन लोगे ना तो आपको अच्छे ही बैंक से लोन लेना है। आपको जैसे कि SBI होगा हमारा, ठीक है, ये इन सब चीज़ों से, इन सब बैंकों से हमको लोन लेना है। SBI, HDFC हो गया, ICICI हो गया, यहाँ पे जाके हमको फ्लोटिंग लोन लेना है कार के लिए, जो कि कम इंटरेस्ट पे हमको मिल जाएगा। तो जैसे कि इनमें क्या होता है, जो अच्छे बैंक जैसे कि SBI में 2 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 2 साल बाद आप जितने भी आपके अमाउंट है तो एक बार में आप प्रीपेमेंट कर सकते हो, एक बार में फोरक्लोज कर सकते हो। जैसे कि एक मुश्त आपके पास अमाउंट आ गया तो आप दे सकते हो। किसी में ऐसा होता है पेनल्टी होती है, 2% की पेनल्टी होती है या 4% की पेनल्टी होती है। या आप पहले ही पूछ लो जब आप लोन ले रहे हो, बाद में आपको पता चलेगा तो आप नहीं दे पाओगे। उसके बाद आता है प्री पेमेंट पावर, है ना, आपको एक साथ पेमेंट देने की पावर आपको इसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, है ना, फ्लोटिंग रेट है, 0 पेनल्टी, है ना। RBI 2026 की रेट के हिसाब से पेनल्टी नहीं लगेगी हमारे। अब बात कर लेते हैं हाइपोथेकेशन, ठीक है। ये क्या होता है थोड़ा इसके बारे में हम समझते हैं। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे पास जो कार आई है वो किसके पैसों से आई है, वो बैंक के पैसों से आई है। तो उसके पीछे जब आप आरसी होती है ना, आरसी आप चेक करना, आरसी के पीछे लिखा हाइपोथेकेशन बाय SBI, HDFC, वो बैंक का नाम लिखा होता है। मतलब जो आपकी कार है ना वो किसकी है, अभी किसके नाम हो रही है, अभी बैंक के नाम हो रही है। सपोज दैट कि आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक के पास पूरे राइट्स है, पूरे हक है कि वो गाड़ी को जब्त कर सकती है, वो बेच सकती है, नीलाम कर सकती है ओपनली, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी उनके ऊपर, क्योंकि उनके पास पूरा राइट है। जैसे ही आपका जो पूरा पेमेंट हो जाएगा, पूरा पेमेंट होने के बाद आपका जो ये हाइपोथेकेशन है, ठीक है, ये हट जाएगा आपकी कार से, फिर वो आपके नाम हो जाएगी। ये जो अभी आरसी आपको मिलेगी इनका ही नाम होगा। इसका आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। जब आपकी जो हो जाएगा ना ये,
है ना, जैसे कि आपका टाइम पीरियड है 4 साल का, 4 साल का टाइम पीरियड जो हो जाता है ना, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक्शन, ठीक है, एक्शन क्या लेना है, रिमूव बैंक नेम एट, एनओसी लेनी है इनसे, बैंक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमको लेना है, फिर हमको आरटीओ जाना है, आरटीओ जाके हमको चेंज करवाना है। अगर सपोज डेट कि हमने नाम नहीं हटवाया, बहुत सारे नहीं हटवाते हैं, नाम नहीं हटवाते हैं, उनकी कार में हाइपोथेकेशन में उनका ही नाम होता है कंपनी का, बाद में आप बेचने जाते हो, सेल करने जाते हो उस कार को, तो बाद में पेनल्टी लेता है बैंक। या तो आपको जब ही करा लो जब आपका लोन, ठीक है, जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया है, 4 साल हो गए जो कंप्लीट, जाओ आरटीओ में ये सारा काम करके आओ। बहुत सारे नहीं करते तो प्रॉब्लम आएगी बाद में आपको, बहुत सारे, ठीक है, इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे बैंक के कंपैरिजन के बारे में। बहुत सारे बोलेंगे कि हमको बैंक कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बैंक का इंटरेस्ट सही है हमारे लिए, थोड़ा हमको उसके बारे में बताइए। जैसे कि अप्रैल 2026 के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप कब वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन आप जाके गूगल में देख सकते हो। अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे वो भी लेते हैं, ईवी भी लेते हैं, तो ईवी का भी मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है ईवी में, जब आप कार के लिए इंश्योरेंस लेते हो ईवी के लिए। तो यहाँ पे है बैंक और इंटरेस्ट रेट जो कि रिड्यूसिंग है, एक प्रोसेसिंग फीस जो हमारी इसके अंदर लगने वाली है। अभी एसबीआई का हम देख लेते हैं, एसबीआई में हमारा 8.75% से लेके 9.60% होने वाला है, जो कि एक रिड्यूसिंग है, फ्लैट नहीं है, ये रिड्यूसिंग है जो कि कम होता रहेगा, है ना। उसके बाद नील, इसके अंदर प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लग रही है, वेरी करता है, अलग अलग जब आप लेते हो ना लोन तब आपको यहाँ पर पता चलता है एक्चुअली, वैसे तो नहीं लगता है, जनरली नहीं लगता है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके अंदर 8.9% से लेकर 10.2% लगता है, और प्रोसेसिंग फीस आप देख लीजिए नील या 0.25%, जो कि बहुत कम हो जाती है। एचडीएफसी के बारे में बात कर लेते हैं, 9.10% से लेकर 11% तक है, और जो लोन अमाउंट होता है उसका जो प्रोसेसिंग फीस 0.5% होती है। और आईसीआई के बारे में बात कर लेते हैं, 9.15% है, 11.5% तक आपका लग जाएगा, वेरिएबल है, अलग अलग मॉडल के हिसाब से, लोन के हिसाब से आपका लगता रहता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, नीचे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपका 750 प्लस स्कोर है, जैसे कि मेरा 770 का मेरा स्कोर है अभी के टाइम पे मेरा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो ये है बैंक से, इनको नेगोशिएट करवा सकता हूं मैं। दो चीज़ों में नेगोशिएट करवा सकता हूं, या तो मैं प्रोसेसिंग फीस में नेगोशिएट करवा सकता हूं कि मेरी प्रोसेसिंग फीस माफ़ कर दीजिए, या मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इंटरेस्ट रेट है ना कम से कम मैं ना 0.10% तक मैं कम करवा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास, मैं एक जेन्युइन यूज़र हूँ इनका, क्योंकि मेरा अच्छा सिविल स्कोर है, मतलब मेरा जो सिविल स्कोर है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन है ना, मैं टाइम पे लोन पेमेंट कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, यही देखती है बैंक। अगर आपका अच्छा है तो आपको हक बनता है, आप बोल सकते हो, वो करेंगे आपका, क्योंकि अच्छे कस्टमर हो आप, तो आप बोल सकते हो, आप बोलना वहाँ पे, है ना। ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया। कंपैरिजन में कौन आता है, यहाँ पे आता है एसबीआई। एसबीआई से मैं रिकमेंडेड करूँगा, इससे लीजिए आप लोन, इससे आप लोगे तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और ग्रीन आपकी ईवी है, तो ईवी में 0.10% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाता है ना। ये डिस्काउंट आपको इसके अंदर मिल जाता है क्योंकि वो ईवी है, ईवी में आपको अच्छा खासा आपका काम हो जाता है, इसलिए आपको इन बातों का भी ध्यान देना जरूरी है। अब हम बात करते हैं राहुल के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसने 50,000 से ज़्यादा की सेविंग की, कैसे, स्मार्ट मूव करके। सपोज दैट कि राहुल हमारा, ठीक है, गया स्विफ्ट लेना है, VIX रियलिटी चेक हम बात करेंगे अभी, जैसे कि चार्जेस नेम और डीलर के यहाँ पे कोड्स जो कि स्टैंडर्ड है, और स्मार्ट मूव जो कि यहाँ पे मनीष, आप मान लीजिए यहाँ पे मनीष है या राहुल मान लीजिए, आपकी बचत कैसे होने वाली है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक शोरूम प्राइस 7,30,000 की है, और ये जो अमाउंट है वेरी करता है अलग अलग स्टेट के हिसाब से, क्योंकि स्टेट के अलग चार्जेस लगते हैं। जब भी आप लेने जाते हो ना, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लेना। उसके बाद इसके अंदर मनी, जिसमें तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो आपकी कुछ भी बचत नहीं होगी, जैसे कि जैसे ही रहेगी। उसके बाद इंश्योरेंस आता है। इंश्योरेंस में क्या है, 3+1 का ईयर का आपको एक इंश्योरेंस लेना होता है, प्लस आप थर्ड पार्टी प्लस का आपको लेना पड़ता है, जो कि मान लीजिए 38,000 रुपये का है। अब देखोगे ना आप, 38,000 रुपये ज़्यादा है। अब ऑनलाइन चेक करोगे ना, जैसे कि आप जा सकते हो पॉलिसी बाजार में या इको में जा सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा, दोनों में से बेस्ट जो भी होगा, जो आपको सही लगे, सूटेबल लगे, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करोगे ना तो आपको कम से कम 20,000 24,000 रुपये तक का आपका ये लग जाएगा इंश्योरेंस। और हाँ, जब भी आप इंश्योरेंस लोगे ना, तो वहाँ पे आपको एक काम करना है, आपको जो कंपनी है ना, जब आप बुक करने जाओगे तो गाड़ी, तो आपको चेसिस नंबर लेना है, चेसिस नंबर लेना है, और दूसरा इंजन नंबर लेना है। ये दो चीज़ जब आप इंश्योरेंस करवाओगे, उनसे बोलना है कि आपको बिल्कुल भी इंश्योरेंस नहीं लेना है कंपनी से,
है ना। एक तो कंपनी से डीलर से इंश्योरेंस आपको बिल्कुल नहीं लेना है, अलग से बाहर जाके लेना आपको। अगर लोगे तो डबल, एक तरह से डबल ही आपका हो गया, वो आपका चार्जेस लग रहे, एक्स्ट्रा दे रहे हो आप बिल्कुल ही पैसे वहां पे। बाहर से लोगे ऑनलाइन तो आपको सस्ते में भी लग जाएगा। और आप आरटीओ जरूर से उसके अंदर लगा देना। अगर ये जो टाइम पीरियड होगा इसका, है ना, इंश्योरेंस के अंदर कुछ भी हो जाता है तो ना जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो बैंक को पैसा देगी, इंश्योरेंस उसका हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें आपका 14,000 रुपये सेविंग हो जाएगी। मैंने इंश्योरेंस के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा कैसे आपको लेना है। इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपको एसेसरीज भी नहीं लेनी है ना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसेसरीज किट 15,000 रुपये की है, 5,000 रुपये, है ना, मैंने बता दिए। जैसे कि एसेसरीज है 15,000 रुपये की, आप, है ना, शोरूम के अंदर आप बाहर जाओगे ना मार्केट में, वही एसेसरीज A1 क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की 15,000 रुपये 5,000 रुपये की आपको मिल जाएगी। आप बोलोगे कि थर्ड क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी में भी बहुत अंतर आता है। तो एसेसरीज बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, लिख दिया है। एसेसरीज नहीं लेनी है, इंश्योरेंस नहीं लेना है, उनका लोन भी नहीं लेना है। उनके साथ टाइप होता है क्योंकि उनके एजेंट वगैरह उनसे टाइप होता है, तो आपको लोन भी देने की कोशिश करेंगे। उनसे बोलना है कि हमको लोन भी नहीं लेना है, इंश्योरेंस भी नहीं लेना है, एसेसरीज भी नहीं लेना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, तभी आपकी बचत होगी, नहीं तो नहीं होने वाली है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद ऐसे हैंडलिंग चार्जेस 8,500 आपके लगा देंगे, इसके आसपास लगा देंगे, ज़्यादा लगा देंगे। ये इलीगल है या गलत है, नहीं ले सकते 2012 के हिसाब से। सॉरी, ये मतलब ये रूल के हिसाब से गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, तो ये नहीं लगेंगे। तो आपके 8,500 बच गए हैं। देखा कितना स्मार्ट मूव है ना। अगर आपको पता नहीं है तो ये डीलर लोग है ना आपका पैसा ले लेते हैं, आपको पता ही नहीं रहता, बहुत सारे चले जाते हैं बिना, ठीक है, रिसर्च किए, बिना स्टडी किए। पहले आप थोड़ा स्टडी कर लो, 1 घंटे की 2 घंटे की स्टडी कर लोगे तो आपके 50,000 60,000 रुपये तक बच जाएंगे। उसके बाद लोन ऑफ इंटरेस्ट, अभी मान लीजिए जैसे कि हमने इंटरेस्ट हमारा यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि ये रहा, है ना, अमाउंट, क्योंकि ये इतने का अमाउंट का हमने लिया 1,85,000 रुपये। अब हम देख लेते हैं जैसे ये जो हमारा अमाउंट इतना है, ठीक है, 7,30,000 रुपये का। तो अब इसमें हम लोन लेंगे। लोन लेने के बाद जैसे कि अगर हम डायरेक्टली डीलर से ले लेंगे, डीलर हमको बोलेगा कि 10.10% आपका लग रहा है, 10.5% आपका लग रहा है, जिसमें हमारा 1,85,000 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है। अगर हम बाहर से लेंगे जैसे कि SBI से हम लेंगे या हम ICICI लेंगे, तो हमको देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8.9% के हिसाब से हम देखेंगे तो 1,54,000 रुपये के हिसाब से हमको ये इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो हमारे 31,000 रुपये इसमें बच रहे हैं, 10,000 रुपये इसमें बच रहे हैं, और आपके हैंडलिंग चार्जेस में 8,500 रुपये इसके अंदर आपके बच रहे हैं, और आपके इंश्योरेंस में 14,000 रुपये बच रहे हैं। तो आप इसका टोटल करोगे ना 60,000 प्लस इसके आने वाले हैं, है ना, 60,000 प्लस आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये 60,000 रुपये की आपकी इसके अंदर क्या होगी, सेव हो गए, बचत होगी आपकी। और मैं आपको एक और बता देता हूँ, जो कि ये इंटरेस्ट है इसका मैं आपको एक बता देता हूँ। जब आप लोग है ना, क्योंकि आप बाहर से लेने वाले हो लोन, तो बाहर से लोगे कार का, तो एक आप काम करना है, सेंक्शन आपको एक लेटर बनवाना है। जब भी आप कोई बैंक होता है ना, तो उससे एक सेंक्शन लेटर बनवाना है। क्या होता है, जब भी कोई बैंक आपको लोन के लिए बोलता है कि हाँ एक डील होगी, हमको 8.9% के हिसाब से हमारी डील हो गई, तो क्या होता है कि जब लोन प्रोसेस होता है, तब प्रोसेस होगा तो आप देखोगे कि 9.5% का आपका इंटरेस्ट लग रहा है। आपका तो बोला इतने पे 8.9 में बोला, लेकिन 9.5 लग रहा है। तो आप क्या करोगे, अभी किसके पास जाओगे, कोर्ट तोड़े ना जाओगे। तो एक क्या होता है कि बाद में आपके लग लेता है, एक सेंक्शन लेटर होता है ना, तो एक तरह से वो प्रूफ हो गया कि कंपनी में, उसमें आपको लिखवाना है, मेंशन करना है रिड्यूसिंग लोन है और इतने इंटरेस्ट रेट पे आपको ये मिल रहा है ना, सेंक्शन लेटर में ये लिखा होता है। तो ये चीज़ सेंक्शन लेटर लेके आपको वहाँ जाना है, कहाँ पे, डीलर के पास जाना है, देख लो, बताना ये आप देख लीजिए मेरा सेंक्शन लेटर है, इस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। या तो वो आपको दे देगा लोन, या तो वो आपसे करवा देगा, सेटिंग करवा देगा, इंश्योरेंस की भी सेटिंग आपकी करवा देगा उसी रेट पे जो आप बता रहे हो ऑनलाइन, या एक और काम कर देगा, जो इंटरेस्ट रेट आपका लग रहा है वो भी इतने इंटरेस्ट रेट पे लगा देगा नेगोशिएट करके, है ना, क्योंकि उसे पता है कि ये सामने वाला बंदा समझदार है, इसलिए वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। सेंक्शन लेटर जरूर से ले लेना, किसी भी बैंक से पहले ले लेना, ताकि जब डील होगी ना, जब आपका लोन लिया जाएगा तो इसी पे काम होगा, आपके पास प्रूफ है एक तरह से। तो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, कम से कम 60,000 प्लस आपकी सेविंग इसके अंदर हो रही है। तो अभी आप देख लीजिए, मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ क्या रहा। एक्शन प्लान हमारा ये होने वाला है कि 20-40-10 रूल हमको अपनाना है। जब हमारी इनकम 1 लाख है तो हमको 10,000 रुपये की ही, मतलब 10,000 से 20,000 रुपये की हमको यहाँ पे EMI करवाना है, उससे ज़्यादा नहीं करवाना बिल्कुल भी, है ना। एक्शन चेकलिस्ट हमारे होने, सबसे पहले तो आपका सिविल स्कोर चेक कर लीजिए, 750 आ रहा है तो आपका
आपका हक बनता है कि आप नेगोशिएट करवा सकते हो बैंक से, है ना, चार्जेस वगैरह और आपके प्रोसेसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट रेट वगैरह। और अगर आपके पास नहीं है, सिविल स्कोर आपका नहीं है, बैंक रिजेक्ट कर रहा है, तो एक काम को आपको आइडिया बताता हूँ। आपका लोन चल रहा होगा आपके घर में, होम लोन, तो उस पर आप टॉपअप करा लीजिए, 9% का आपका होम लोन मिल जाता है। या लोन अगेंस्ट एफडी कर सकते हो, 9-10% पे आपको मिल जाती है। या आपके पास सिविल स्कोर ही नहीं है तो आप एक अच्छा सा बैंक एफडी क्रेडिट कार्ड बनवा लो 5-6 महीने पहले ही, तो आपका सिविल स्कोर बिल्ड हो जाएगा। 2,000 रुपये बन जाता है, एफडी हो जाएगी, 2,000 रुपये की आपका सिविल स्कोर बन जाएगा। उसके बाद नेगोशिएट रिड्यूसिंग नंबर्स, ठीक है, रिड्यूसिंग आप जरूर से करो, नेगोशिएट करो भाई, नेगोशिएट करोगे ना तभी आपका पैसा बचेगा। अगर आप बेटर होगे तो कुछ पैसा आपका नहीं बचने वाला है। उसके बाद है ना, कमेंट आपको करना है आपकी कार और बजट, ठीक है। पर्सनल प्लान मैं आपको बना के दे दूंगा, जरूर से कमेंट मुझे करना है आपको, जो आप कहाँ से ले रहे हो लोन, हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा। कमेंट करना है, कुछ कंफ्यूजन लगती है तो हर चीज़ मैं आपको बता दूंगा। बाकी हमारा मनी टेक चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी।